हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अब पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर हो चुका है। अब रिवीजन करेंगे फास्ट, एकदम फास्ट फास्ट धुआंधार रिवीजन करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, तो पहले सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते कैसे हैं। तो दो इक्वेशंस हमको मिलती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जिसमें से कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, ये क्या है, क्या ये कांस्टेंट है। x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक, अच्छा, अब ये करने के बाद हमको ये समझ में आता है कि भैया ये हमने लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ ली, तो हमको क्या चाहिए, अब इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन होता है x और y की कुछ ऐसी वैल्यू जो कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूं, यानी कि जहां भी अगर x और y की वैल्यू मैंने रखी है तो वो एक साइड में रखने पे दूसरी साइड यानी कि RHS हमारा सेटिस्फाई हो जाए, यानी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जब सॉल्यूशन हमको चेक करना होता है तो सॉल्यूशन हम निकालते कैसे हैं, सारा डिटेल मैं आपको एक स्लाइड में बताता हूं फटाफट। चलिए देखिए भैया, तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाएंगे फटाफट। ये क्या हो गया, एक मान लीजिए हमको लीनियर इक्वेशन मिली, ठीक, दो वेरिएबल्स में। तो अब क्या होगा, या तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा या तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा और या फिर इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यही तो होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सॉल्यूशन मिला और या तो सॉल्यूशन नहीं मिला। अब जब सॉल्यूशन मिला तो कैसे मिला, कैसे मिला, तो इसके ना दो तरीके हैं, दो तरीके। अच्छा, कौन कौन से दो तरीके होते हैं इनको हमको सॉल्व करने के, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल सॉल्यूशन जब मिल रहा है तो सॉल्यूशन मिला तो एक्स और वाई की एक वैल्यू हो या मेनी वैल्यू हो, डिफरेंट वैल्यूज हो जाए, तो इसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। क्या, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और इसको नाम दे दिया मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब उधर नो सॉल्यूशन है तो उसको बाद में देख लेंगे। अब सुनिए, अब सुनिए, जो हमको लीनियर इक्वेशंस दी हुई है ना, जो हमको लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखते जाइए, जब वन सॉल्यूशन आएगा तो हमको सॉल्यूशन चेक करना होता है कि कैसे कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो इसको हम चेक करने के लिए हमारे पास वन सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। ठीक, अच्छा, तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन में होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। ये तो तरीका हो गया कि अगर हमने दो इक्वेशन हमको दी गई हैं तो हमने उनके कोफिशिएंट्स यानी कि x का कोफिशिएंट a1 और a2 हैं, y के कोफिशिएंट्स b1 और b2 हैं, और c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको उठाया और यहाँ पे ऐसे कंपेयर कर लिया तो हमको पता चल जाएगा कि इस वाली इक्वेशन में हमको वन सॉल्यूशन मिल रहा है या मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये तो तरीका हो गया वन अलजेब्रिकली। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको दो इक्वेशंस दी हो, चूंकि देखिए लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ भी बनेगा। अब ग्राफ बनेगा, ग्राफ तो हम क्लास 9 से बनाते आए हैं, तो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा, लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी तो कैसा बनेगा। चूंकि दो इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है दोनों इक्वेशन के दो ग्राफ बनेंगे। तो मान लीजिए कि एक इक्वेशन का ग्राफ ये रहा, इक्वेशन 1 का ग्राफ ये है और इक्वेशन 2 का ग्राफ ये है। तो जहां पे भी ये दोनों लाइंस
यानी कि एक इक्वेशन 1 की लाइन और इक्वेशन 2 की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पे इसका क्या मिल जाएगा बेटा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? ये हो गया सॉल्यूशन। लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y हो गया, तो ये सॉल्यूशन है गया, यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू और y का जो कोऑर्डिनेट है वो y की वैल्यू हो गई। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट मेनी सॉल्यूशन। अब मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपको जो दोनों लाइंस मिलती हैं वो एकदम सेम कोइंसाइड करती हैं, यानी इक्वेशन 1 की भी यही लाइन हो जाएगी और इक्वेशन 2 की भी यही लाइन हो जाएगी। तो लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। जब कोइंसाइड करती हैं तो मेनी सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि ये लाइन एक दूसरे को कभी काटेंगी ही नहीं, और जब दो लाइन एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो वो कैसी होती हैं बेटा, वो होती हैं पैरेलल। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि लाइंस आर पैरेलल, तो कैसा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो कोइंसाइड लाइंस जो होती हैं वो होती हैं मेनी सॉल्यूशन। अब लाइन अगर एक बार सिर्फ इंटरसेक्ट करती है तो सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं कि कितने तरीके से, ये तो सॉल्यूशन खाली बताएगा कि इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन हमको दी हुई है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने का इसका दो तरीका है, सॉल्व करने का दो तरीका है। फर्स्ट है ग्राफिकली और सेकंड है एल्जेब्रिकली। ठीक है, और ये दोनों ही हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे और इन पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एल्जेब्रिकली में भी हमको क्या है, दो मेथड्स पढ़ने हैं अभी। कौन सा, एक तो पहला होता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा इंट्रो था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं अगली स्लाइड में। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -4 ग्राफिकली। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर इसमें तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में इक्वेशन दी नहीं है, तब क्या करें। तो हमने कहा कि कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन सबसे आसान होती है बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यही दो इक्वेशन है, x इक्वल्स टू 3 ये इक्वेशन नंबर 1 और y इक्वल्स टू -4 इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अच्छा, तो जब ये हो जाता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ तो आता होगा कार्टेशियन प्लेन, ये रहा। ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, चलिए, तो x की वैल्यू 3 रखी हमने। अब मान लीजिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और y है -4 -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखिए, जरा देखिए, सुनिए, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, x इक्वल्स टू 3, इसमें y है क्या, जब y है ही नहीं तो y की कुछ भी वैल्यू रखो, वो तो एज इट इज आता रहेगा। या फिर अगर मान लो कि इसको मैं ax प्लस by के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 1x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो यस और नो। ठीक है, अच्छा, तो अब बेटा y की जगह पे आपने 1 रखा, 2 रखा, 25 रखा, 50 रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन एज इट इज x इक्वल्स टू 3 रह जाएगी, मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी, x इक्वल्स टू 3 की मिलेगी। अब सुनिए, x इक्वल्स टू 3 पे मैं हूं, ठीक, मैं पहुंच गया। अब 3, तो y की वैल्यू मैंने चाहे 1 रखी तो भी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 रखी तो भी x इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू -1 रखी तो भी, -2 रखी तो भी, -3 रखी तो भी, -4 रखा तो भी, -5 रखा तो भी x की वैल्यू क्या है, 3 ही है कि नहीं है, बोलो।
है ना। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है ठीक है। चलिए हाँ ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट इक्वेशन, ये मेरे लिए कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं, y इक्वल्स टू -4 है, तो y इक्वल्स टू -4 मतलब x तो है ही नहीं, तो मैं तुरंत कहां पहुंचूंगा, -4 पे, -4 पे, क्योंकि x है ही नहीं। तो भाई y एक्सिस पे x 0 होता है, सिंपल सी बात है। तो y -4 यानी कि x कितना रखा मैंने, 1 रखा, तो भी y कितना, -4, क्योंकि है ही नहीं ना, है ही नहीं। इसको भी अगर लिखना चाहूं तो कैसा लिखूंगा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -4। x रख दिया मैंने 1, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 3 इंटू 0 सब 0। तो अब चल रहे हैं, ठीक, x1 y कितना, -4, x2 y कितना, -4, x3 y -4, x4 y -4, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। तो अब जब ये हमने कर लिया, तो अब मैंने क्या किया, इसको मिला दिया, इसको क्या कर दिया, मिला दिया, लाइन सीधी है। चलिए ठीक, ठीक है भैया। तो अब जहां पे लाइन ने, दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट x कितना 3, y कितना -4, ये, तो ये मिल गया आपको, क्या सॉल्यूशन मिल गया, सिंपल सी बात है। ठीक है ठीक है भैया। तो आपने कहा कि सर मैं चेक करना, कर लो भैया चेक, x की वैल्यू 3 हाँ बराबर है, y की वैल्यू -4 हाँ 4 है, -4 के बराबर है। हो गई बात, क्लियर है। चलें आगे, चलिए चलिए भैया फटाफट, इसके क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, ताबड़तोड़ लगेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ गया, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x minus y plus 1 equals to 0 and x plus y equals to 5 ग्राफिकली। अब वो क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। क्या है, x minus y plus 1 equals to 0, ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो अब इक्वेशन नंबर 1 ही लिख लेते हैं पहले। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे एटलीस्ट अगर लीनियर इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता कैसा है, स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स की। अब जब 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं 2 ही पॉइंट्स ऐसा निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक छोटी सी टेबल बनाई, एक छोटी सी टेबल बनाई जिसमें कि यहां पे लिखा x, यहां पे लिखा y, एक बार x को करूंगा 0 और दूसरी बार करूंगा y को 0। तो जब मैंने x को 0 किया तो क्या मिला, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया बेटा, 1, यहां लिख दिया प्यार से। अच्छा, जब y इक्वल्स टू 0 किया, जब y इक्वल्स टू 0 किया तो x कितना मिला, x कितना मिला, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू मिल गया -1, सिंपल है, -1। अब मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स रेडी हो चुके हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स रेडी हो चुके, तो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, 0, 1 एंड -1, 0, ये 2 कोऑर्डिनेट्स रेडी हैं। चलिए अब हम चलते हैं, अब हम आ गए दूसरी इक्वेशन पे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक, अगेन द सेम टेबल, ये x ये y, x एक बार 0 एक बार y 0। तो जब x 0 हुआ, जब x 0 हुआ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, और जब y 0 हुआ तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगी, बोलो है कि नहीं, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, 5 एंड 5, 0, बस। एक इक्वेशन 1 के 2 कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन 2 के 2 कोऑर्डिनेट्स, और हम जा रहे हैं अब सॉल्व करने, यानी कि हमको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो जब ग्राफ पे प्लॉट करना है तो मैं अब ग्राफ भी ड्रॉ कर लूं पहले। x मेरा कहां से, कॉमन सेंस, क्योंकि ग्राफ पेपर छोटा होगा, यूटिलाइज करना है, x 0 है, -1 है और 5 है, यानी कि दोनों साइड है, -1 से लेके 5 तक, और y 1 है और ऊपर 5 है, 0 है, यानी कि y ऊपर ही रहेगा,
तो x हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और y ऊपर ही रहेगा ना, ठीक। चलिए, तो ऐसा क्यों कर लिया मैंने, दूसरा कर लेते हैं, अच्छी खासी लाइन ले लेते हैं, प्यार सी क्यूट सी एकदम अच्छी सी, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो गई, फिर उसके बाद ये लाइन हो गई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हाँ, तो x कहाँ तक गया, ये 0 0, ये 0 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये हो गया -1 क्योंकि एक x -1 में भी है। अब y कहाँ से, y हर बार 0 1 1, यह सही है, पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है भैया। चलिए, तो पहला कोऑर्डिनेट रख लेने जा रहा हूं मैं 0,1, x 0 है और y कितना है 1 है, यानी कि ये मिल गया हमको पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा -1,0, तो -1 ये रहा और 0 ये रहा, इसी पे, ठीक, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया, ठीक। चलिए अब चलते हैं इस पे, तो जब ये है, ये क्या है 0,5, अच्छा ये लिख भी दिया मैंने, ये लिख भी दिया, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी पे चलते हैं, 0,5, x 0 और y कहां 5, ये रहा, ठीक है। 5,0, x 5 है और y क्या है 0 है, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं, और कलर लेते हैं दूसरा, ये हो गया, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना काफी है। तो अब देखो, इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कहां पे काटा, ऑलमोस्ट 2 और 3। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया जहां पे इसने काटा है, और ये आई होप कितना आएगा, x2 हो गया, y3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और अगर मैं वेरीफाई करना चाहूं तो कर सकते हैं ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x 2 रख दिया, y 3 रख दिया, तो 5 हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक इससे भी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है हमको, समझ में तो आ गया होगा। नहीं आता है तो फिर कमेंट करिएगा, फिर इसको हम नई अलग से वीडियो बना देंगे, डिटेल वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x - 2y = 5, 8x + 7y = 15 एल्जेब्रिकली। इसमें कह दिया गया, इसमें क्या कह दिया, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है हमको, ठीक है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है और वेरीफाई योर आंसर, वेरीफाई भी करना है, अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए, एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो आगे के क्वेश्चंस में ज्यादातर मैंने काम एलिमिनेशन मेथड के साथ किया है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं ताकि ये भी आपको आ जाए, ठीक। चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि किसी एक की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है दूसरी इक्वेशन में और फिर हमको आंसर मिल जाता है। तो लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। 7x - 2y = 5, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, और फिर क्या है 8x + 7y = 15, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, जब सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो मैं अपनी कैलकुलेशन को कम से कम रखने की कोशिश करूंगा, जो छोटी इक्वेशन होगी जिसमें छोटे नंबर्स होंगे उसको टारगेट करूंगा। तो कौन सी छोटी दिखाई दे रही है, पहली वाली, ठीक। चलिए, तो पहली वाली में से किसी का भी 7x - 2y फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 7x - 2y में से किसी भी वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो मान लीजिए मैं सीधे सीधे चलता हूं, कोई स्टंट नहीं मारता, x की वैल्यू उठाता हूं, ठीक, क्या हो जाएगा 7x इधर, माइनस का 2y है, उधर जाके 5 प्लस 2y हो जाएगा, 7 और x में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब यहां से 7 निकलेगा तो यहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, ये मुझे मिल गई x की वैल्यू। अब यही x की वैल्यू मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, चलिए क्या है, 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15 है, तो 8 और x की वैल्यू 5 प्लस 2y अपॉन 7 प्लस 7y इक्वल्स टू 15। अब सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग रह गया, बेसिक कैलकुलेशंस रह गई हैं, उसको हम आराम आराम से करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया 40 प्लस 16y अपॉन 7 प्लस 7y इक्वल्स टू 15। तो मैंने कहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर फ्रैक्शन है और बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। क्या करना है बेटा, एलसीएम ले लेना है। तो ये हो गया 7, ठीक, 7 हो गया, 7 वन जा 7 यानी कि 40 प्लस 16y प्लस 1 7 जा 7 यानी कि 49y इक्वल्स टू 15। तो ये क्या मिल जाएगा, y वाले टर्म्स को ऐड कर लें, 16 और प्लस 49 होता है 65y प्लस 40। अब ये 7 जाएगा इधर और करेगा मल्टीप्लाई, तो कितना मिल जाएगा 105। टेबल याद है ना आपको, टेबल याद कर लीजिएगा भैया, तो फायदा होगा। अब देखिए ये 40 इधर चला जाएगा, क्योंकि वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, उसको हमको एक तरफ रखना पड़ेगा। तो 65y इक्वल्स टू 105 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, 65y इक्वल्स टू मिल जाएगा 65, और ये y इक्वल्स टू 65, ये 65 जाएगा डिवाइड करेगा, कटेगा, कितना आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। एक पहला आंसर हमारा आ चुका है। अब हम बात करेंगे कि इस y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूं, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, किसी भी इक्वेशन में रख दूं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो कौन सी इक्वेशन छोटी दिखाई दे रही है, अगेन इक्वेशन नंबर 1। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलिए 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 है, 7x एज इट इज माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 5। तो 7x ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 5 7 यानी कि 7। तो x इक्वल्स टू 7/7 मतलब कि 1। सो फाइनल आंसर आपका क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। बस खत्म कहानी। ये है एल्जेब्रिकली। अब हम क्या कह रहे हैं, हमसे क्या कह रहे हैं, वेरीफाई योर आंसर। चलिए वेरीफाई भी करके दिखा देते हैं आपको। तो वेरीफाई का मतलब ये होता है कि x और y की वैल्यू जो भी आई है वो किसी भी इक्वेशन में रखूं तो मुझे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती हुई दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, ये आप एग्जाम में जब बैठे रहेंगे तो नहीं भी रहे अगर ये वेरीफाई योर आंसर, तो भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 है। अब x की जगह पे मैं क्या रखूंगा 1, तो 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा 5। क्या ये LHS और RHS दोनों बराबर नहीं हो गए, तो वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो जानकारी सही लग रही है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the system of linear equations 2x plus 3y equals to 7 and 2ax plus a plus by equals to 28 have infinite number of solutions, then find the value of a and b। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गिवन इन किस इक्वेशंस के आ रहे हैं, तो हमको a और b की वैल्यू निकालनी है।
तो जो पहली स्लाइड में हमने काम किया था अब हम उस पे आएंगे। ठीक, उसमें क्या था कि सॉल्यूशन मिलता है, मेनी होता है और वन होता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मेनी सॉल्यूशंस। तो हमको कंडीशंस पता है। अच्छा, और उससे भी पहले कि मुझे जो जो सारी चीजें चाहिए पहले मैं वो लिख लेता हूं। तो क्या लिख लेते हैं, तो जो गिवन इक्वेशंस हैं, गिवन इक्वेशंस हैं उसमें से हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या है 7, यानी ये क्या है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 है कि नहीं है ना। अच्छा, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, C1 की वैल्यू, सर C1 इधर है 7 उधर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 को इधर ले आए तो क्या मिल गया -7। ठीक, चलिए दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन अब क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है 2ax, दूसरी इक्वेशन है 2ax प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू 28 है। ठीक, अच्छा, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का जो कोफिशिएंट है कौन है ये a प्लस b, और C2 का कोफिशिएंट कौन है -28, 28 को इधर लेते आया मैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो पहले याद कीजिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती थी, कंडीशन होती थी A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो उसका ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, लाइन कोइंसाइड होती है। ठीक है, एक ही लाइन बनती है। चलिए, तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या कंडीशन है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक, तो A1 की वैल्यू चलिए रखिए यहां से, A1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा 2/A2 की वैल्यू 2A इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है 3/B2 की वैल्यू A प्लस B है इक्वल्स टू C1 की वैल्यू क्या है -7, C2 की -28, माइनस से माइनस कट गया 7/28 मतलब 1/4, और ये 2 से 2 कट गया यानी कि 1/A। तो इक्वेशन हमारी ऐसी बच गई 1/A, 3/A प्लस B इक्वल्स टू 1/4। अब मुझे चाहिए क्या, A और B की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला काम कि मैं A वाला जिसमें एक ही वेरिएबल है उसको उठा लूं। तो एक वेरिएबल कौन है 1/A, यानी कि 1/A क्या होगा 1/4 के बराबर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो या रेसिप्रोकल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहां और ये यहां, तो क्या मिल जाएगा A इक्वल्स टू 4। A की वैल्यू निकल आई आपकी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं 3/A प्लस B इक्वल्स टू 1/4 ले लेंगे। अब A की वैल्यू है तो रख दो ना, किस बात की शर्म, तो रख दिया हमने 3/4 प्लस B इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4 3 जा 12 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 4 प्लस B। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपकी फाइनल वैल्यू आ चुकी है क्या, हेंस A इक्वल्स टू कितना मिला आपको 4 एंड B इक्वल्स टू क्या मिला 8। ठीक है भैया, ठीक है।
छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आराम से लग जा रहे हैं, तो चलते चलें, कोई बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है, तो नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्या क्वेश्चन है, if 217x plus 131y equals to 913 and 131x plus 217y equals to 827, then solve the equation for the value of x and y। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि एक बार बताता हूं हुआ क्या था। पहले मैं इक्वेशन लिखूं, एक बार ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, ठीक है, तो एक बच्चा क्या करने लगा, उसको सॉल्व करने लग गया। अब वो सॉल्व कैसे कर रहा है भैया, उसने सॉल्व इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दिया। कैसे? एलिमिनेशन मेथड से। अब वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, सोचो x का कोफिशिएंट इक्वल करेगा या y का कोफिशिएंट इक्वल करा होगा उसने। 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन मतलब वो मल्टीप्लीकेशन, कितनी बड़ी क्वेश्चन है यार, कितनी बड़ी क्वेश्चन। पहली बात तो बड़ी इक्वेशन है, इसको तो तुम छेड़ना भी बंद। सब्स्टिट्यूशन से बिल्कुल मत करना, क्योंकि इतना तुम टेबल ही नहीं आएगा भाई, पागल हो जाओगे। अच्छा, एलिमिनेशन के लिए किसी न किसी कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, तो किसका टेबल पढ़ोगे? यानी कि इसमें अगर मैं करने गया 131 से पढ़ूंगा इंटू 131 और इसमें 217 करो, पता लगा पूरे 1 घंटे में तुम यही क्वेश्चन करते रह जाओ, कुछ नहीं फायदा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, तो उसने भी यही काम किया, सॉल्व तो हो गया लेकिन पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। अब इसकी पहचान क्या है, देखो पहली बात तो बहुत बड़ा नंबर। अच्छा, बड़ा नंबर, हाँ जी, 217, 131, 913, पागल हो जाएगा बच्चा कैलकुलेट करते करते। अच्छा, दूसरी चीज, एक अच्छी खासी पहचान होती है इसमें। क्या? इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट है वो कौन है? 217 है, दिखाई दे रहा है। लेकिन अगली ही इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट बन जा रहा है, और जो इक्वेशन 1 में x y का कोफिशिएंट था वो x का कोफिशिएंट हो जाता है। यानी कि इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ कोफिशिएंट, एक्सचेंज ऑफ कोफिशिएंट्स, ये बोलते हैं। तो जब भी तुमको इस तरह की इक्वेशन दिखाई देना, एक काम करना, क्या करना, सबसे पहला काम, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना। छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी इक्वेशन बनेगी, मजा आ जाएगा तुमको। देखिए कैसे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। 2 माइनस 1 करो, 1 माइनस 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करते हैं। ठीक, चलिए 217x plus 131y equals to 913 and then 131x plus 217y equals to 827। अब हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, जब ऐड किया तो 217, 131, 248, 348, 348x प्लस ये भी 348 x इक्वल्स टू 913, 940 और 1740। कहते सर बड़ी मजा आ रही थी, इक्वेशन तो फिर बड़ी ही है। बड़ी से क्या मतलब है, अभी देखते जाओ। अगर मैं इसको कॉमन सेंस अगर मैं इसको 348 से डिवाइड कर दूं ना, मजा आ जाएगा। कैसे? इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा मैं 348 से, और जैसे 348 से डिवाइड किया, देखिए जिसकी कैलकुलेशन वीक है उसके लिए फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं 348x, क्योंकि ना 348 सबको डिवाइड कर देगा। सॉरी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्या मैं इस क्वेश्चन को लेकर। ये हो गया भाई, चलिए ठीक है, 348y अपॉन 348 इक्वल्स टू 740 अपॉन 348। ठीक है भैया, चलिए कितना मिला, कट x प्लस y इक्वल्स टू 348 बचे होता है 1740, यानी कि मिल गई इक्वेशन नंबर 3। देखो ना कितनी क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी इक्वेशन मिली।
मिली कि नहीं मिली? अरे अब तो तुम इस पे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ यार, अगली इक्वेशन देखा जाएगा कैसी आएगी, ठीक है। लेकिन अगली इक्वेशन भी प्यारी सी ही आएगी। चलिए, तो अब क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अरे बाप रे बाप, 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, और ये हो गया 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। चलिए, माइनस कर दिया तो सबका साइन चेंज, 217 में से 131 घटाया तो कितना आया, 86, 86x। और ये देखो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि बड़े वाले का साइन लगेगा, माइनस लगा दिया, फिर आ गया 86y इक्वल्स टू 913 में से 827 गया तो 86 आ जाएगा, 913 का साइन बड़ा है तो ओए होए 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 होए। अब तो बता दो, किससे डिवाइड करोगे, किससे? बिल्कुल सही जवाब, इसको तुमने डिवाइड कर दिया बेटा, किससे? 86 से सर, सोचना ही नहीं है, यानी कि इक्वेशन डायरेक्ट लिख दूं, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अरे यार क्या प्यारी प्यारी इक्वेशन है तो, चल दें। अब देखो, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को उठा के यहां पे रखा और ठाए, क्या करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? सीधी बात है सर, एलिमिनेट कर दो ना। क्यों एलिमिनेट, कैसे समझा? क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 और इधर भी 1, कोफिशिएंट सेम हो गया, y का भी कोफिशिएंट सेम, किसी एक का कोफिशिएंट सेम हो जाए, एलिमिनेशन लगा दो आंख बंद करके, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या कि अगर दो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम है और उनका साइन डिफरेंट है तो ऐड कर दो, और नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सारी चीजें आती रहेंगी, मैं बार बार बोलता रहूंगा, तो आपको रिकॉल होता रहेगा, तो आप वहां पे फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, y का कोफिशिएंट सेम है, मैं x पे नहीं खेलूंगा, y पे खेलूंगा। क्यों? क्योंकि y का जो साइन है ना वो उल्टा है, मैं जैसे ही ऐड करूंगा खट से कट जाएगा। किसी बच्चे ने कहा सर मेरा मन कर सब्ट्रैक्ट, कर लो ना भाई, करो, तो x माइनस एक्स हो जाएगा, कहानी खत्म, माइनस वाई, फिर माइनस वाई माइनस 2y आ जाएगा, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन फास्ट, जल्दी कैसे करें, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जल्दी बता दीजिए बेटा, 3। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख दो ना, बड़की को छोड़ो, ये है x की वैल्यू 3, तो 3 प्लस y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू कितना, 2। ओहो हो, देखा है ना मजेदार, खाली देखने में ना लकड़बग्गे जैसी दिख रही थी ये क्वेश्चन, है बड़ी प्यारी सी। क्या किया, एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट, दो छोटी छोटी क्यूट सी हमको इक्वेशंस मिली, एडिशन सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर जो भी लगाना है लगाया और आंसर मिल गया। ठीक, चलें आगे, क्या, चलिए भैया, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये नंबर सिस्टम पे है, तो एक क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम का भी ले लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर्स। छोटा सा कॉन्सेप्ट कि 2 डिजिट का नंबर जो होता है ना, 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो इस फॉर्म में होता है 23, ठीक है। कैसा नंबर, यानी कि इसको अगर मैं प्लेस वैल्यू के साथ रखूं तो 2 इंटू 10 प्लस 3 होगा कि नहीं होगा, बोलो, हो जाएगा ना, 35, 30 नहीं काट दो इसको, 35 मतलब 3 इंटू 10 प्लस 5, तो 2 डिजिट का नंबर। अच्छा, अगर एक्स वाई है तो x इंटू 10 प्लस वाई, ठीक। तो 2 डिजिट का नंबर जो होता है वो किस तरह का होता है, x इंटू 10 प्लस वाई या 10x प्लस वाई होता है, ठीक, 10x प्लस वाई होता है। और उसके डिजिट्स कौन से होते हैं, डिजिट्स सोच के बताओ जल्दी, देखो 35 में 3 इंटू 10 प्लस 5 ये नंबर था, और डिजिट्स उसकी कौन सी थी, 3 एंड 5। सिमिलरली कि अगर मेरे पास जो xy नाम का नंबर है तो उसकी डिजिट्स कौन है, x एंड y। आई होप इतना इंट्रोडक्शन काफी है, चलते हैं इधर। तो हम सबसे पहला काम कर लें कि मान लेते हैं लेट 2 डिजिट नंबर is 10x plus y and
its digits are x and y, ठीक है, इट्स डिजिट्स आर x एंड y। अच्छा, ठीक। तो ये काम हो गया, यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या हमको दिया हुआ है उसके हिसाब से। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखिए भैया, लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम में ना काफी सतर्क रहिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि इसके सेंटेंस हड़बड़ी में गलत हो जाते हैं, हम समझ कुछ और रहे होते हैं, लिखा कुछ और रहा होता है, तो वो नहीं करना है। आराम से समय देना है, एक क्वेश्चन पे, एक नंबर पे आपको 2 मिनट, अप्रोक्स 2 मिनट लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 14, यानी कि मेरे पास डिजिट्स इसीलिए मैंने लिख लिया कि हमारी जो पहली इक्वेशन है वो क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। आई कि नहीं आई, बोलो। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर है, उसकी डिजिट्स का सम 14 है। पहली इक्वेशन डन। फिर क्या करें, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अच्छा, 35 है तो उसकी डिजिट्स जब चेंज होंगी तो क्या हो जाएगा, 53। वेरी गुड। तो सिमिलरली अगर 10x प्लस वाई मेरे पास कोई नंबर है, तो उसकी डिजिट्स को मैं अगर इंटरचेंज करूं तो क्या मिलेगा, 10y प्लस x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो यस और नो। ठीक है, चलिए। तो कह रहे हैं नंबर ऑब्टेन्ड, तो नंबर ऑब्टेन हो गया भैया कौन सा, 10y प्लस x। ठीक। इट्स डिजिट एक्सीड मतलब बड़ी हो जाती किससे, द गिवन नंबर बाई 18। गिवन नंबर कौन सा था, ये है 10x प्लस वाई, और इनके बीच में हम लगाते हैं इक्वल का साइन। अभी देखना क्यों लगाते हैं, अभी तो निकले कबूतर। क्या कबूतर, कैसे, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18, यानी कि ये वाला नंबर 18 बड़ा हो गया। 18 बड़ा हो तो इस 18 का क्या करें, ऐड कर दें। किसमें, अरे भैया ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, तो बताओ 18 किधर ऐड करोगे, इधर ना, इधर करोगे ऐड, या तो इधर से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड ही कर लेते, ऐड कर लिया दोनों बराबर। ठीक है। हाँ, तो ये इसमें ना बड़ा मजा आता है भाई, इसमें बड़ा मजा आता है इसमें कि 18 किधर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब बड़ी मजेदार चीजें हैं। फिलहाल मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप भी थोड़ी जल्दी में हैं, क्विक रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए। तो x और y को एक तरफ लेके आइए प्यार से सरका के। x इधर आ गया, ये 10x आया, माइनस का 10x हो गया, प्लस 10y है, ये y इधर आया तो माइनस y हो गया, ये 18 को इधर ही रहने दो, आराम करने दो। x माइनस 10x हो गया माइनस 9x, 10y माइनस y हो गया प्लस 9y इक्वल्स टू 18। इक्वेशन बड़ी नहीं दिखाई दे रही क्या, 9x 9y 18, छोटा करो ना, छोटा करो। कैसे छोटा करोगे, डिवाइड करेंगे सर, किससे, 9 से कर दो। हट जाओ यार, यू आर डिस्टर्बिंग मी अ लॉट। ठीक, चलिए। तो क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। ओए होए, कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट सी इक्वेशंस हैं। और अब अगर मैंने इसको लिख दिया ना बेटा ऐसे, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। हे भैया, एक्स और वाई के कोफिशिएंट दोनों के सेम दिखाई दे रहे हैं, तो एलिमिनेशन लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वेरी गुड, एलिमिनेशन लगाओगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि x के कोफिशिएंट तो सेम है सर, और साइन उल्टा। ओहो हो, कितने चालाक हो गए यार तुम लोग। काटो, y प्लस वाई कितना हो गया, 2y, 14 प्लस 2 16, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 16/2 इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू क्या मिली बेटा, y की वैल्यू मिल गई 8। ठीक है, चलिए। अब जब y की वैल्यू 8 मिल गई, तो x की वैल्यू कितना आसान है यार, y में क्या जोड़ूं कि 14, 6 सर, अरे भैया x प्लस 8 इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 8, यानी कि x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 8। ठीक, ठीक है। लेकिन बात क्या चल रही है, क्या चल रही है, फाइंड द नंबर्स। तो अब हमको नंबर चाहिए, यानी कि हमारा नंबर क्या है, hence the number is 10x plus y है ना,
तो 10 यानी कि 60 प्लस 8 कितना हो गया, 60 प्लस 8 68 हो गया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार, एकदम झंझनाटेदार। चलें आगे, चलें आगे, बिल्कुल चलिए बेटा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। अच्छा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो होते ही है। अच्छा ठीक है, it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator, find the fraction। बढ़िया जवाब। तो क्या करें, फ्रैक्शन। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, कि जब कभी आपको दिक्कत हो ना कि क्या पूछा जा रहा है, क्या बताऊं मैं, क्या मानूं, सीधे कहां जाओ, लास्ट में। फाइंड द फ्रैक्शन पूछा है ना, फाइंड द फ्रैक्शन पूछा, मान लो क्या, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, बस काम खत्म। ठीक, चलिए अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गए, क्या कह रहे हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड। तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाता है, कब, कब, when 1 is subtracted from the numerator, सब्ट्रैक्ट किया गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ऊपर -1। पहली क्वेश्चन तैयार है आपकी। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये इधर 3x - 1 इक्वल्स टू y, तो क्या हो जाएगा 3x - 3 इक्वल्स टू y, तो 3x - y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगली इक्वेशन पे। क्या कह रहे हैं, इट बिकम्स 1/4। अच्छा कौन, x बाई y जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाता है कब, when 8 is added to the denominator, to the denominator, डिनोमिनेटर 8 ऐड कर दिया गया। ठीक है, फिर से सेम काम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब हमको इक्वेशन नंबर 1 और 2 इधर लेके आना है, तो यहीं लिख देता हूं मैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। बोलिए क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही जवाब एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम है। अच्छा अब अगली चीज कि y के कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन उनका साइन भी सेम है बेटा, तो ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट सर क्यों, क्योंकि वो ना साइन पलट देता है। अच्छा तो ये -y है, अब कैसा हो गया +y हो गया, अब कैसा हो गया, लो लिख हटा ही देते हैं, अब कैसा हो गया +y हो गया, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं। ठीक, लेकिन आप मत हटाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बस प्यार से ऐसे ही साइन लगा दीजिए, कट गया। 4x - 3x कितना हो गया, x हो गया, 8 - 3 कितना हो गया 5 हो गया, लो। ठीक, अब जब x इक्वल्स टू 5 मिल गया तो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में आ जाओ, तो चलो 1 पे आ जाते हैं। फ्रॉम, दोनों इक्वेशन छोटी हैं, किसी भी इक्वेशन में चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3x है यानी कि 3 × 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, 3 5 जा 15, 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये y को इधर ले आया प्लस हो गया, ये 3 इधर, तो 15 माइनस 3 यानी कि 12, तो x इक्वल्स टू हमको कितना मिला था बेटा 5 और y इक्वल्स टू मिला था 12। सो द फ्रैक्शन इज, चूंकि फ्रैक्शन पूछा गया है, सो द फ्रैक्शन इज 5/12। ठीक है, ये आपका आंसर, बस खत्म। तो लीनियर इक्वेशन आसान है, आसान है, छोड़ के मत आइएगा, फ्री के नंबर मिलेंगे आपको, छोड़ के मत आइए, थोड़ी सी कैलकुलेशन टप से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन पे, जानकारी नोट कर लीजिए, अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलें आगे, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, रेहाना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। अच्छा 2000 रुपए निकालने गई हैं, ओके निकाल लीजिए भाई, निकाल लीजिए भैया, निकाल लीजिए, 2000 रुपए निकालने गई। वर्ड प्रॉब्लम पहले हम इसकी वर्डिंग को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, 2000 रुपए निकालना है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर
₹50 एंड 100 रुपीज नोट्स। अच्छा नोट लिए 50 का और 100 का। अच्छा रेहाना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब दोनों को मिला के 150 का 25 नोट मिला। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 डिड सी रिसीव। अगेन फिर वही काम, क्या माने क्या माने, यही मानेंगे सर। 50 के नोट एक्स थे, 100 के नोट वाई थे, या 100 के नोट एक्स थे, 50 के नोट वाई थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले आगे, चले तो बाकी क्वेश्चन पे सॉल्व करते करते, ठीक है। तो लिख दिया जाए, लेट रेहाना, अच्छा नाम है, रेहाना received x notes of ₹50 and y notes of ₹100। ठीक, चलिए अब इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन 50 के x नोट और 100 के y नोट, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि उसको जो है 25 नोट सब मिला जुला के मिले। तो x नोट 50 के, y नोट 100 के, तो x प्लस y मिल गया ना 25। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया प्यार से मुस्कुराते हुए, x प्लस y इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन क्या है कि 2000 रुपए उसने कितना निकाला, टोटल 2000 रुपए निकाला, 2000, यानी कि इन नोट की वैल्यू क्या रही होगी, 2000 ही तो रही होगी, 2000 रही होगी। कैसे, 50 के x नोट थे, अगर 50 के 4 नोट हुए तो कितने रुपए, 200, 50 का एक नोट 50, 50 के 2 नोट 100, 50 के 3 नोट 150, 50 के x नोट 50x, यानी कि 50 इंटू 3, 50 इंटू 4, 50 इंटू 5, यानी कि 50 इंटू x। ठीक, तो क्या हो गया 50 इंटू x प्लस, अब 100 के y नोट्स, तो 100 के 1, 100 इंटू 1, 100 के 2, 100 इंटू 2, 100 के 3, 100 इंटू 3, 100 के y, 100 इंटू y, 100 इंटू y। अब ये सब जोड़ा उसने तो 2000 निकल आया उसका। ठीक, इक्वेशन बड़ी दिखाई दे रही है और कोई नंबर भी है जो इन सबको एक साथ काट भी सकता है। कौन है, बिल्कुल सही जवाब 50। तो कितना मिल जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू, इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 5 चौक 20 40। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या करोगे, फिर से देखो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 25 था, सॉरी बोलू हाथ जोड़ी रे। अच्छा, और x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना है, 40। बोलिए कुछ दिखाई दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, वेरी गुड एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स क्या है, बराबर, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट, सर सब्ट्रैक्ट नहीं, क्यों, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स बराबर तो हैं लेकिन दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट, सबका साइन चेंज, कट। प्लस का y माइनस का 2y कितना मिला बेटा, कितना मिला, माइनस y, 25 माइनस 14 माइनस का 15, यानी कि y इक्वल्स टू 15। तो 100 के कितने उसको मिले, 15 नोट। अब चलते हैं आगे, जब y 15 हो गया तो यहां से आ जाओ, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15, तो x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 15। चूंकि हमसे x और y नहीं पूछा गया, हमसे हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50, तो सी रिसीव्ड x यानी 10 नोट्स ऑफ 50 एंड 15 नोट्स ऑफ 100। ठीक है, वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो कि 50 इंटू 10 और
15 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 500 ये हो गया प्लस 1500 ये हो गया, टोटल 2000 रुपए भी मिल गए उसको, मिले कि नहीं, मिल गए। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, आसान है, आ रहा है मजा, मजा आ रहा है। चलिए तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मंथली इनकम of A and B are in ratio 8:7 and their expenditure are in the ratio 19:16. If each save rupees 22,500 per month, find the monthly income of each. ठीक है भैया, दो पर्सन है A और B हैं, उनकी इनकम जो है 8:7 है। अच्छा, रेशियो आ गया, एक्स लग जाएगा, सिंपल है सर। अच्छा, एक्सपेंडिचर क्या है, 19:16 है, तो एक बार एक्स ले लिया तो एक बार वाई ले लेंगे। इफी से अच्छा, कमाई होगी उसमें से एक्सपेंडिचर जाएगा तो सेविंग होगी, वही तो सेविंग होगी। अच्छा ठीक है, चलिए तो फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, ये हो गया। तो हम क्या करें, हम ये मान लेते हैं कि मंथली इनकम जो है वो एक्स है और फिर वाई एक छोटी सी टेबल बना लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, लेट मंथली इनकम is x and expenditure is y। ठीक है, तो अब a की बात कर लेते हैं। फॉर a क्या करता है, कितना कमाया, इनकम अगर x है तो इसकी क्या हो जाएगी, 8x हो जाएगी। ऐसा करते हैं और अच्छा बनाते हैं इस टेबल को, और अच्छा बनाते हैं, और अच्छा बनाते हैं, और अच्छा बनाते हैं। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे इनकम, यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर, और ये हो गया ए। तो ए की इनकम कितनी हो गई, 8x, एक्सपेंडिचर y है तो रेशियो 19y, यानी कि 19y हो गया। बी के लिए इसका कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा और 16y हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, यहीं से मैं इक्वेशन बना दूंगा। क्या कह रहे हैं, ईच सेव 2500 रुपीज, यानी कि इनकम आई, उसमें से खर्चे को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो कितना बचा, 2500। सेम काम बी ने भी किया, कितना बचा, 2500। अब शुरू करें, ये बन गई आपकी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। चलिए तो अब क्या करें, एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन। सर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि एक्स वाई के कोफिशिएंट बराबर, तो एलिमिनेशन तो लगेगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। लेकिन रुक जाओ, एक चीज ये देखो, अगर बेटा अगर मैं इसमें से सबको माइनस, इसमें एक इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूं, तब क्या मिलेगा, बहुत मजा आएगा। देखो कैसे, ये चला जाएगा, x और y बच जाएंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगली इक्वेशन में। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं मैं, 8x माइनस 7x क्या मिल जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का 19y प्लस 16y मतलब माइनस का 3y इक्वल्स टू, ये कट गया, 0 मिल गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3y मिल गई। बस सिंपल है, किसी भी इक्वेशन में रखो, खट से आंसर ले लो। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। चलिए 8x है, यानी कि 8 इंटू 3y है, सर x की वैल्यू 3 रख दो, अच्छा, माइनस 19y इक्वल्स टू 2500, 2500, 8 24, 24y माइनस 19y इक्वल्स टू 2500। कितना आया, 24 माइनस 19, 5y इक्वल्स टू आ गया 2500, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 500। डायरेक्ट कर दिया मैंने, डिवाइड करेंगे तो 500 है। ठीक है, चलिए अब जब y इतना आ गया तो x की वैल्यू सिंपल है, इधर कहीं मत देखो, यहां देखो, x की वैल्यू क्या, 3y, तो मतलब 3 इंटू 500 मतलब x की वैल्यू 1500 और y की वैल्यू 500। लेकिन हमको x और y की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमको क्या निकालनी है,
फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। भैया ए की मंथली इनकम क्या है, ए की मंथली इनकम क्या है, ए की मंथली, तो मंथली इनकम टेबल बनाया है मैंने, पता नहीं कहां से दिमाग में आ गया। मंथली इनकम ऑफ ए, चलिए कितनी है बेटा 8x, 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1500, तो क्या मिल जाएगा 15 × 120 और फिर 2 0 यानी कि 12,000। 12,000 रुपए मात्र। बी की कितनी है 7x, यानी कि 7 इंटू 1500, तो 15 सते 105 यानी कि 10,500 रुपए। ठीक है, ठीक है भाई, एकदम सिंपल है, लग गया। चलिए आगे। मजा आया इस क्वेश्चन को लगा के। वैसे जनरली हम करते कैसे हैं इसको, कि मान लेते हैं कि ए की इनकम 8x एंड 7, ए और बी की इनकम 8x एंड 7x रेस्पेक्टिवली, और एक्सपेंडिचर 19y एंड 16y, फिर जोड़ते घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे पता नहीं एक छोटी सी टेबल सी बना दी मैंने, सट से हो गया। अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा, आप देखिए कैसा लगता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 3 years ago रश्मि was thrice as old as Nazma. 10 years later रश्मि will be twice as old as Nazma. How old are रश्मि and Nazma now? ठीक है, अच्छा, जैसा कि हमने पिछले वाले कुछ दो तीन क्वेश्चंस में ये देखा कि सबसे जो इसका टफ पार्ट था वो यही था ना, कि हम इक्वेशन बना ले, और इक्वेशन बन जा रही है तो फिर तुरंत सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको खाली इतना ही सतर्कता रखनी है कि आप आराम से न्यूमेरिकल को पढ़िएगा, इस पे जो समय देना है दीजिएगा। उसके बाद जब एक बार एक इक्वेशन बन गई तो बेटा एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चले आगे, चलिए देख लेते हैं। एज प्रॉब्लम है, क्या कह रहे हैं, 3 years ago रश्मा वाज, अच्छा तो अभी हमको क्या देखना है, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नज़मा नाउ, यानी कि प्रेजेंट एज हमको लेनी है। ठीक है, प्रेजेंट एज लेनी है, तो कैसे, क्या माने, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि x years and Nazma is y years। ठीक है भैया, तो रश्मि की एज x years है, नज़मा की y years है। अब चलते हैं आगे। अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे ऐसे, 3 साल एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 3 साल पहले 3 years ago, यानी कि अगर आज उनकी एज x years है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, x - 3 रही होगी, यानी x - 3, और ये नज़मा भी -3 रही होगी। ठीक, अच्छा, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा, रश्मि थ्राइस थी, यानी कि रश्मि बड़ी थी, कितनी, 3 गुनी बड़ी थी, किससे, नज़मा से। तो बेटा थ्राइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, किससे, 3 से। तो किस में करूं, रश्मि में कि नज़मा में, तो छोटा कौन है, नज़मा, तो नज़मा में करो ना सर। क्यों, क्योंकि रश्मि की एज यहाँ है, नज़मा की एज यहाँ है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे सच से बराबर हो जाएगा, इक्वल का साइन लगा हुआ है बीच में, तो इक्वल भी बुरा नहीं मानेगा, आराम से अपना काम भी हो जाएगा। तो x - 3 ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। तो क्या करेंगे, x - 3y इक्वल्स टू -9 + 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 इधर जाएगा, तो x - 3y इक्वल्स टू -6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलिए अब चलें आगे। तो अब अगला क्वेश्चन, अगली स्टेटमेंट क्या है, 10 years later, तो तुरंत x + 10 और इधर y + 10। अब देखिए आगे कह क्या रहे हैं, 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नज़मा। अब तो बता दो ना, बताओ क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें सर नज़मा की एज में, क्यों, क्योंकि नज़मा छोटी है तभी तो उसकी एज बड़ी हो जाएगी, खट्टा से। चलिए, तो x +
10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10 यानी कि 10। तो अब इक्वेशन सॉल्व करने पे मैं आपको ज्यादा समय नहीं देने वाला हूं, आप फास्ट फास्ट करेंगे और पहले एक बार क्वेश्चन को खुद से देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं आ रहा तो फिर तो मैं लगा ही रहा हूं। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लिया जाए। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू -6 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्यों, x के कोफिशिएंट हैं बराबर, साइन है सेम, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये कट गया, -3y प्लस 2y क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल्स टू -6 माइनस 10 माइनस का 16, तो y इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 आ गया। अब जब y इक्वल्स टू 16 आ गया तो x की वैल्यू निकाल लो फटाक से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो x माइनस 3 इंटू 16 इक्वल्स टू माइनस का 6, तो कितना हो गया, x माइनस 48 इक्वल्स टू -6, तो x इक्वल्स टू -6 प्लस 48 यानी कि x की वैल्यू आ गई 42। तो x और y जब निकल गया, लेकिन हमको निकलना क्या है, रश्मि और नजमा की एज बतानी है। ठीक है, तो वही है, रश्मि की हमारी एज x ईयर्स है, तो hence present ins Rashmi's age is 42 years and Nazma is of 16 years। बस सिंपल है। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस व्हेन ए स्टूडेंट ए दिस इज। हाँ ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए क्या है कि हॉस्टल का मेस है, ठीक है, हॉस्टल का मेस है, और उसमें जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो एक फिक्स चार्ज लग जाता है, एक क्या हो जाता है, फिक्स चार्ज लग जाता है। फिर उसके बाद मतलब रजिस्ट्रेशन फीस, सिंपल है, फिक्स चार्ज लग जाता है। उसके बाद जितने दिन आप फूड लेते हैं, जितने दिन आप खाना खाते हैं, पर डे के हिसाब से कुछ आपको फिर से चार्ज देना पड़ता है, यानी कि 1 डे का खाना आप फिर पे करते रहते हैं पर डे। 1 डे से अच्छा है कि इसको मैं क्या लिख दूं, पर डे लिख दूं, प्लस पर डे। ठीक है, ठीक है, ये चीज है इसमें, बस और कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं इसके बाद, फिर बचता ही नहीं। तो अब सुनिए जरा, अब सुनिए फिर क्या कह रहे हैं, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days he has to pay ₹1500 as hostel charges, while another student B who takes food for 26 days pays ₹1800। find the fixed charges and the cost of food। सिंपल, समझ में यहीं से आ गया। क्या समझ में आया कि सर फिक्स चार्ज को कुछ मान लें और पर डे की कॉस्ट को कुछ मान लें। शुरू करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज इज X rupees and per day is Y rupees। ठीक है, Y rupees। तो चलिए स्टूडेंट ए के लिए ले लेते हैं, TQ फॉर स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए ने, ठीक है, अब जब स्टूडेंट ए गया होगा हॉस्टल में तो उसने तुरंत पहला काम क्या किया होगा कि ये X रुपीस तो पे कर दिए होंगे, यानी कि फिक्स चार्ज तो दे दिया होगा। अच्छा हाँ, दे दिया। फिर कितने दिन खाना खाया, 20 डेज। अगर एक दिन का दाम Y रुपीस है तो 20 डेज का 20Y। और इसने पे, टोटल पे कितना किया, 1500।
ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। बस सिंपल है। अब आप चलेंगे स्टूडेंट बी के लिए। तो स्टूडेंट बी भी आया होगा या आई होगी, फॉर स्टूडेंट बी भी अगर आई होगी तो स्टूडेंट बी ने भी तो फिक्स चार्ज तो दिया होगा। हाँ सर दिया होगा। x प्लस इसने कितना दिन खाना खाया, 26 डेज। अगर एक दिन का y तो 26 डेज का 26y, और पे कितना किया 1800। इक्वेशन नंबर 2। बस बन गई इक्वेशन। क्या करें क्या करें क्या करें, सॉल्व करें। तो कैसे कैसे, यहीं लिख लेता हूं, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1500। बोलिए एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन? एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम हो गए। जब x का कोफिशिएंट सेम हो गया, साइन कैसा सेम हो गया, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, कट। 26 माइनस 20 यानी कि 6y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 300। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 6 यानी कि 50 रुपीज। ठीक है ठीक है। अब जब y की वैल्यू 50 मिल गई तो x की वैल्यू कितनी, इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाओ। x प्लस 20 इंटू 50 इक्वल्स टू 1500। कितना मिलेगा, 1000। उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 माइनस 1000, तो x की वैल्यू आ गई 500। और यही तो फिक्स चार्ज है, हेंस लिख दिया हमने। हेंस ये मैं हर बार रफ ले लेता हूं ताकि आपको आदत बनी रहे। हेंस फिक्स्ड चार्ज इज ₹500 एंड पर डे चार्ज इज कितना, 50 रुपए। 50 रुपए, बस सिंपल है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट on a straight road. They start walking at the same time. If they walk towards each other with different speed, they will meet in 2 hours. Had they walked in the same direction with the... पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन ये कैसा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, तो हमको पता है ना, हमको पता है क्या, एक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं, होता है ना। अच्छा अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें एक चीज हमेशा कांस्टेंट रखी रहती है, क्योंकि इक्वेशन तो हमको 2 ही बनानी है, तो 2 इक्वेशन पे 2 वेरिएबल्स होंगे तभी सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 इक्वेशन, तो एक क्वांटिटी, चाहे स्पीड हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे टाइम हो, उसको क्या करते हैं, ये कांस्टेंट रख देते हैं, बाकी दोनों को वेरिएबल कर देते हैं, फिर हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इनको सॉल्व कर लेते हैं। और अच्छी बात ये होती है ना, अच्छी बात ये होती है कि इसको मुझे फिगर से सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है। कैसे, देखो देखो, 2 लोग हैं 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। अच्छा, मतलब कि ये 16 किलोमीटर का रोड है, ठीक, ये पर्सन ए और ये पर्सन बी, और ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर है। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, साथ में चलना शुरू किया इन्होंने दोनों से। इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, हाँ, दे विल मीट इन 2 hours, दे विल मीट इन 2 hours। अच्छा, यानी कि ए अगर इधर चला तो लेट्स से उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर रही होगी, क्योंकि वॉकिंग स्पीड निकालनी है, और b की y किलोमीटर पर आवर रही होगी। ठीक है, तब इन्होंने भाई यहां से चले तो कितना दूर चले होंगे, दोनों मिला के 16 किलोमीटर चले होंगे, तो इन लोगों ने कितना टाइम लिया, 2 hours लिया, 2 hours। ठीक, अच्छा, तो अब इसमें हमको क्या मिल गया, स्पीड मिल गई, टाइम मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। पहले ये इक्वेशन बना लेते हैं, फिर अगली इक्वेशन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे, तो हमको पता है वी नो दैट, क्या सब कुछ सब जानते हो तुम? हाँ सर। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो अब सुनिए एक और चीज, कि जब दोनों एक तरफ चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड इनकी क्या होगी सर? ऐड हो जाएगी। क्यों? सुनो, क्योंकि अगर ये 1 घंटे में x किलोमीटर चला तो ये y चला एक ही सेम घंटे में, यानी कि दोनों की स्पीड ऐड हुई। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों की स्पीड क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अब चल रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इनकी दोनों की कितनी रही होगी? दोनों को ऐड कर दिया हमने, x प्लस वाई इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितनी थी? 16 थी। टाइम कितना था बेटा? 2 आवर्स लिया था। यानी कि आपकी पहली इक्वेशन रेडी हो गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये स्पीड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा मुझे लग रहा है कि कुछ फास्ट ज्यादा ही कर दिया मैंने। देखो बेटा, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो सामने से जब कोई अपोजिट साइड से कोई आता है, कार वाला आता है या बाइक वाला आता है, लेट्स से कि हम बाइक से जा रहे हैं, सामने से कार आ रही है, तो क्या होता है कि हमको लगता है कि वो तुरंत सामने आ गई हमारे। क्यों? क्योंकि उस एक पर्टिकुलर मिनट में मैं भी जितना आगे चला, वो भी कुछ अपनी स्पीड के हिसाब से आगे चली होगी। यानी कि 1 मिनट में मैं अगर 10 मीटर चला, वो भी 10 मीटर या 15 मीटर चला, तो हमने कितना? 25 मीटर ऐड हो गया ना 1 मिनट में। अब सुनो, कभी बस में बैठो और जब तुम जा रहे हो तो तुम क्या देखते हो कि जो पीछे से गाड़ियां जो आ रही होती हैं, वो क्या होता है? हमको लगता है कि हाँ यार वो स्लो आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ओवरटेक नहीं कर पा रही, इसलिए लगता है स्लो आ रही है। नहीं, क्योंकि जितना वो चल रही हो उतना ही हमारी बस भी तो आगे जा रही है। या फिर जैसे कि अगर हम किसी कार या बाइक या बस को हम ओवरटेक करते हैं तो हमको एक्सेलरेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितनी देर में हम चल रहे हैं आगे, उतने ही तो वो भी आगे बढ़ रही है। मतलब कि हमारी स्पीड उसकी स्पीड में से कम हो रही है, और जब हमारी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो हम उसको ओवरटेक कर पाएंगे, है ना। तो इट मींस कि अगर दोनों ही व्हीकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। और जब दोनों ही व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है? ऐड होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं? Had they walked in the same direction with the same speed as before, यानी कि पहले वाली स्पीड चेंज नहीं करी, वही स्पीड से चल रहे हैं। अच्छा, चले तो मतलब ये 16 किलोमीटर था, ठीक है। Has they walked in the same direction, अगर ये इधर चल रहा है तो ये भी इधर ही चलने लगा। ये A है और ये B है, ठीक है। मेरे पास जगह कम थी, नहीं तो आप इस पे भी बनाते तो भी आराम से हो जाता, लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने 2 बना दिए, ठीक। अच्छा, विद द सेम स्पीड दे वुड हैव मीट इन 8 आवर्स, यानी कि अच्छा अब देखो सिंपल एकदम दिख रहा है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है। किसकी स्पीड ज्यादा है, ए की या बी की? वेरी गुड, ए की। तभी तो ये ऐसे 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 चलते 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 इसको पकड़ा होगा, ओवरटेक किया होगा। तो ये कितनी देर में मिले? अब की बार इन्होंने टाइम लगाया 8 आवर्स, ठीक। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो रही है बेटा? सब्ट्रैक्ट हो जा रही है। और स्पीड ज्यादा किसकी है? एक्स की, ए की। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितनी डिस्टेंस? 16/8। तो क्या मिल गया? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। सिंपल है, चलिए ले आ देते हैं इसको भी। x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 5। और जब x इक्वल्स टू 5 हो गया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है ही, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, तो x की वैल्यू 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। तो अब ये स्पीड ही पूछा गया था हमसे, तो a की स्पीड x है, सो एज स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर।
और बीज स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। बस इतना सा काम। मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब फास्ट फास्ट करके, फिर भी मैंने ट्राई किया कि आपको समझा दूं रिलेटिव स्पीड क्या होती है जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो देख लीजिएगा इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी जानकारी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन and some quantity of 25% acid solution. How much of each should be mixed to make 10 liters of 40% acid solution? ठीक है, ये भी वैसे ही करूंगा मैं, ये भी वैसे ही करूंगा। कैसे? फिगर बना के। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये 50%, 25%, 40% ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। ठीक, तो मैं बनाता हूँ फिगर, देखो कैसे एकदम झम से समझ में, झम से। देखो केमिस्ट्री लैब है, हाँ जैसे आपके यहाँ है, ठीक है, उठ पटांग हरकतें तुम करते रहते हो ना उसमें। तो अब देखो दो सॉल्यूशन है, एक 50% है और एक 25% है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझिए। सम इन केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन। 50% एसिड सॉल्यूशन मतलब एक कंटेनर में सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसमें 50% एसिड है और 50% वाटर है। ठीक, अच्छा, फिर एंड सम क्वांटिटी ऑफ 25% एसिड सॉल्यूशन, मतलब दूसरा कंटेनर भी है, उसमें 25% एसिड है और 75% वाटर है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। देखिए बड़ा बन गया ज्यादा, तब बड़े की जरूरत है, थोड़ा थोड़े की जरूरत है। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, तो ये वाला कंटेनर है, इसमें 50% एसिड है। कितना? 50% एसिड है। इसमें क्या है? 25% एसिड है। 25% एसिड है। हाँ, 25% एसिड है। अच्छा, फिर अब सुनते हैं आगे, यानी कि हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड टू मेक 10 लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन। कितना, दोनों में से कितना मिलाया जाए इस थर्ड वाले कंटेनर में, कि 40% एसिड मिल जाए इसमें और इसकी क्वांटिटी हो जाए 10 लीटर्स। ठीक, तो हमने कहा ऐसा करिए भैया, ऐसा करिए, इसमें से कुछ लीटर ले आइए, कितना? x लीटर, और इसमें से ले आइए y लीटर्स। बस सिंपल हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई? क्या किया? 50% एसिड वाला, 25% एसिड वाला जो हमने बनाना है वो 40% एसिड, और उसकी क्वांटिटी कितनी है? 10 लीटर है। तो पूछा जा रहा है कितना मिलाना है, जब जितना जो ही पूछा है उसी को मान लेते हैं। यानी कि 50% एसिड वाला जो इस वाली क्वांटिटी है, इसमें से x लीटर और इसमें से y लीटर मिला दिया। तो हमने लिख लिया अब इस चीज को क्या? लेट x liters of 50% acid solution and y liters of 25% acid solution has been taken. ठीक है भैया, चलिए तो शुरू किया जाए। अब इक्वेशन बनाएं। x लीटर यहां से, y लीटर यहां से, टोटल बना कितना? 10 लीटर। पहली इक्वेशन तैयार, एकदम गर्मा गर्म, रेडी स्टेडी एंड गो। बोलो आया मजा? अरे भाई आया क्या? पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन देखना जरा, देखो दूसरी इक्वेशन में थोड़ा सा फिर से मेरे साथ, मजा आ जाएगा अभी। देखो कैसे, क्या कह रहे हैं कि x लीटर 50% लिया है
y लीटर 25% लिया है, जो मिक्सचर आया 10 लीटर उसमें 40% एसिड है। तो जब x लीटर मैं इसमें से लेके आया था, तो अब चूंकि एसिड की बात चल रही है तो x लीटर में कितना एसिड रहा होगा, उसका 50%, किसका, x का, तो निकाल लो ना 50/100 प्लस 25% वाले का y लीटर, तो y लीटर में कितना एसिड रहा होगा सर, y का 25%, x का 50% रहा होगा, यानी कि x इंटू 50/100 प्लस y लीटर लेके आया था तो उसमें 25% और एसिड रहा होगा। और टोटल एसिड कितना है, कितना 40%, तो टोटल लीटर कितना 10 लीटर। तो 10 लीटर का जो सॉल्यूशन बना है उसमें क्या है 40, यानी कि 4 लीटर जो है समथिंग हमारे पास एसिड है, यही तो, और 6 लीटर पानी, ऐसा कुछ है। तो अब इसका भी लिख लेते हैं, 10 इंटू 40/100 कर लिया हमने, ये इससे और 25 चौक के 100, 50 दूनी 100, यानी कि आपकी नेक्स्ट इक्वेशन x/2 प्लस y/4 इक्वल्स टू 4 मिल गया। चलिए अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 2 2 जा 4, यानी कि 2x प्लस y इक्वल्स टू 4, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भैया, चलिए तो अब सॉल्व कर लिया जाए, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, सब्ट्रैक्ट कर दूं, कट गया, माइनस एक्स इक्वल्स टू -6, यानी कि x इक्वल्स टू 6 लीटर्स, नहीं बाद में लिखेंगे, x इक्वल्स टू आ गया कितना 6, तो y कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल्स टू, चूंकि 10 है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, यानी कि अब हमारी बात समझ में आ गई कि इसमें से x लीटर यानी कि 6 लीटर्स ऑफ 50% एसिड, 6 लीटर्स ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन लिया गया और 4 लीटर्स ऑफ 25% acid solution has been taken, acid solution। ठीक है भैया, चलिए, है ना मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया है, झंझनाटा एकदम, ठीक है, आराम से फिगर को समझिएगा, क्वेश्चन चट से लगेगा, अब फिगर नहीं समझेंगे बार बार कंफ्यूज होंगे, तो फिगर ध्यान दीजिए, ठीक। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन का रैपिड रिवीजन, फास्ट मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जितने भी इस चैप्टर से टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, खोजबीन के एकदम, मतलब ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद, इसको समझने के बाद आपको किसी और टॉपिक को सर्च करने की ज़रूरत है, लीनियर इक्वेशन में आई थिंक इतना सफिशियंट है। तो अगर वीडियोस समझ में आई, कंटेंट्स आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई डाउट रह जाता है, फिर भी अगर, वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारे डाउट्स आपके एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएं, अगर फिर भी रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।